शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और हम पहुंचे हैं इस समय में रोहिणी के काली माता मंदिर पर। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि काली माता मंदिर जो यहाँ पर रोहिणी रिंग रोड पर स्थित है, यहाँ पर दर्शकों का तांता लगा रहता है। और इस समय सुबह सुबह का टाइम है, 11 बजने को है, भीड़ थोड़ी सी कम है, नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भीड़ यहाँ पर इतनी हो जाती है कि यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही देर में यहाँ के प्रधान जो हैं सूरज जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की महानता क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो श्रद्धालुगण हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस मंदिर पर आकर जो वो मनोकामना मांगते हैं, क्या वो मनोकामना उनकी अवश्य पूरी होती है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अपने पीछे की तरफ दिखाएं कि किस प्रकार से रोड से आते जाते हुए जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों को रोक करके और यहाँ पर मंदिर पर माथा जरूर टेकते हैं, माथा टेक करके और तभी यहाँ से आगे वो अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हैं। और आप चारों ओर जो यहाँ पर काली माता मंदिर में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद सामग्री है उसकी दुकानें सजी हुई हैं। और नवरात्र के तीसरे दिन तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं वो आकर के अपनी अर्जी माता रानी के चरणों में दे रहे हैं। अंदर काली माता के अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा विधि विधान से होती है। यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक पूजा होता है और किस प्रकार से यहाँ के जो लोग आते हैं या मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वो किस प्रकार आकर के यहाँ पर उसके बाद में जो भी चढ़ावा इत्यादि है वो चढ़ा करके साथ में। दर्शकों, हमारे साथ में काली माता मंदिर के जो प्रधान जी हैं सूरज पहलवान जी, वो जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जब से उन्होंने इस मंदिर पे प्रधान की गद्दी संभाली है तब से इस मंदिर में कितने परिवर्तन कराए उन्होंने अपने रहते हुए में, अपने कार्यकाल में, और आने वाले समयों में कितने प्रकार के परिवर्तन जो कि आके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सहायतापूर्ण हो वो ये कराना चाहते हैं। हाँ जी प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितने वर्षों से आपको यहाँ पर प्रधान की गद्दी संभाले वो हो गया? मैं 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए। हाँ। प्रधान जी, 10 सालों में मंदिर प्रांगण के अंदर आपने कितने परिवर्तन कराए जिससे कि आगे श्रद्धालुओं को सहायता मिल सके या दर्शन आसानी से हो सके? ऐसा है, हमें पूरा चेंज कर दिया जी मंदिर को जी। और श्रद्धालुओं की जो डिमांड थी वो पूरी की जी। और आने जाने की व्यवस्था की जी। और यहाँ एक घंटे में नंबर आता था, हमें उसको कंट्रोल करके 5-10 मिनट में हर भगत का दर्शन हो जाता है जी। 5 से 10 मिनट में सभी भगत सब दर्शन कर लेते हैं। हाँ, दर्शन कर लेते हैं जी। और हमारे भगत भी ऐसे हैं, अब हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं और बड़ी अच्छी तरह से वे आज्ञा पालन करते हैं जी। प्रधान जी, जैसा कि इस समय में नवरात्र का पावन दिन चल रहे हैं, आज तीसरा नवरात्र है, मंदिर प्रांगण में अभी तो दोपहर का समय हो चुका है, इस वजह से भीड़ कम है, लेकिन सुबह शाम क्या कंडीशन होती है? सुबह शाम अच्छे आदमी आते हैं और भीड़ हो जाती है आरती के टाइम, दोनों टाइम, और जो है ना ये सारे दिन चलता ही रहता है, सारे दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, चलते रहते हैं जी। भीड़ इसलिए नहीं दिखती और हम भीड़ बनने नहीं देते, भीड़ यहाँ पर बनने नहीं देते। हाँ हाँ। जिस प्रकार से प्रधान जी मुख्य मार्ग है ये रिंग रोड कहलाता है, रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर मंदिर है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुविधा दी जाती है कि किसी भक्त का कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई किसी तरीके हादसा ना हो यहाँ पर? भाई तकरीबन देते हैं, ये चौकी है यहाँ जी, ये आते रहते हैं और व्यवस्था का वो ध्यान रखते हैं पूरा। मंदिर व्यवस्था की दिल्ली पुलिस भी मदद करती है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं आपके अपने मंदिर अपने मंदिर प्रशासन के, हाँ, और हमारे सेवादार भी होते हैं सारे, हाँ, मिलजुल कर करते रहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करूँगा कि जैसा कि मंदिर प्रांगण है तो यहाँ पर भजन कीर्तन आदि तो चलते रहते हैं, अभी नवरात्र का समय है तो नवरात्रों में काली माता मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना भी होगी? वो ऐसा है जी, कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने मना कर रखा है जी, तो इसलिए अब कुछ नहीं हो रहा, बस दर्शन करो और अपने निकल जाओ, करो और जाओ। हाँ। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और, सनातनी होने के नाते
जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में इस समय नवरात्र का पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्र खत्म होने का उपरांत विजयदशमी के दिन एक प्रथा चलती आ रही है रावण के पुतले के दहन की। हाँ। इस रावण दहन में आतिशबाजी, जो कि हमारे सनातन धर्म में एक रावण दहन के साथ में आतिशबाजी का सबसे बड़ा महत्व रखा जाता है और इस बार दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी में बैन कर दिया है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो जो दशहरा है जी, इसका मेन मकसद है बुराई पे अच्छाई की जीत जी, विजय जी। और प्रदूषण को देखते हुए जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है जी, वो कुछ ना कुछ सोच के ही लेती है जी। अच्छा प्रधान जी, एक चीज मैं जानना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म में इतने मंदिर हैं और लगभग सभी मंदिरों में एक विशेष काउंटर लगा होता है, जिस काउंटर के ऊपर रसीद बुक लेके बैठे होते हैं और उस पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनसे रसीद कटवाई जाती है। क्या अपने इस मंदिर में भी ऐसी कोई व्यवस्था है? हमारे मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, किसी भगत से दान नहीं मांगा जाता है, ना कोई किसी तरह की पर्ची काटी जाती है। हाँ, आओ दर्शन करो, मर्जी जो गले में डालो या मत डालो, दर्शन करोगे अपनी इच्छा से। हाँ, डाल के चले जाए। हाँ, वही दान है, उसी से हम अपना काम चलाते हैं, वही दान है जिसको हम अपने सनातन धर्म के रूप में कहें तो गुप्त दान, महादान सबसे बड़ा दान वही है जो श्रद्धालु अपने इच्छा से डाल जाए। हम उसी में अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, अपने मंदिर का खर्चा सब उसी में है। हम किसी से मांगते नहीं, ना हम किसी से पर्ची काटते किसी तरह की किसी की। अच्छा प्रधान जी, मंदिर में बिजली भी चलती है। हाँ, क्या इसके लिए मीटर लगा हुआ है दिल्ली सरकार? हाँ, मीटर लगा हुआ है सरकार, मतलब पर्सनल उसका लगा, हम बिल भरते हैं। आप बिल भरते हैं? हाँ, आप इस मंदिर पर कितने सालों से आ रहे हैं? मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ भैया 15-17 साल हो गए। 15-17 साल हो गए। 15-17 सालों में आप यहाँ पर जो आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, क्या माता रानी उन्हें पूर्ण करती है? क्यों नहीं करती, सब कुछ करा है। बिल्कुल पूर्ण करती है। बिल्कुल। इस मंदिर की और क्या विशेषता है जिसकी वजह से आप 15-17 सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं? विशेषता ये है कि मन अपनी इच्छा है भगवान के दरबार में आने की जी, और जो आदमी आता है अपना वो इस इनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। अंकल जी, आप यहाँ मंदिर पर कितने सालों से आ रहे हैं? मंदिर से बहुत सालों से आ रहे भैया, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। 10-15 सालों में आपने यहाँ पर आप आए, यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आए, क्या माता रानी उस मनोकामना को पूर्ण करती है? मनोकामना हर पूरी करती है। कितने सालों से आ रहे हैं? भैया देखिए, मैं 17 साल का हूँ और मैं बचपन से अपने पूरी फैमिली के साथ आते हैं जी। तो ये सिर्फ नवरात्रों में ही आते हैं या अन्य दिनों में? रेगुलरली जब एवरी संडे सैटरडे आते हैं यहाँ पे। एवरी संडे सैटरडे आप? और मेरे पापा जी हैं वो डेली आते हैं। वो डेली आते हैं जी। ऐसी क्या वजह है कि रोज आप यहाँ पर आते हैं? क्या माता रानी से इतना लगाव है आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत से यहाँ पे आते रहे हैं और माता रानी से जो भी हमने मनोकामना मांगी है वो उन्होंने पूरी की हमारी जी। और कई तरह से इन्होंने हमें कई बार मुसीबत की स्थिति से बचाया। इन्होंने यहाँ पर आकर के हमने इनके यहाँ दरख्वास्त लगाई, जब अरदास लगाई है तब माता रानी ने आपको हर जगह बचाया है। जी जी। कई बार मंदिर के यहाँ माता के यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन माता ऐसा चमत्कार कर देती हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से हम माता के दरबार पर यहाँ पे आ जाते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि माता में आस्था रखें और यहाँ पर जरूर आएँ। रोहिणी का ये बहुत पुराना मंदिर है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। सिद्धपीठ मंदिर है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, आप इस शक्तिपीठ पर कितने सालों से आ रहे हैं? मैं बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से? मेरी उम्र 35 साल की उम्र है जी। विकास जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि शक्तिपीठ पर आने का क्या कारण है कि आप 35 सालों से रेगुलर आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरी हर इच्छा पूरी हुई है जी। आज जो मेरे बहन निगम पार्षद है बीजेपी से सुनीता कांगड़ा, वो यहीं से ही है, यही शक्ति से ही है। महापौर रह चुके मेरी बहन बीजेपी से। आज जो दिल्ली में सम्मान है मेरी बड़ी बहन का, यही शक्ति से है, इसी माता रानी से हमारी। इसी माता रानी से? हाँ, माँ काली से, शैली माता से। आपको हमारे अनेकों दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए आप इस शक्तिपीठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि कभी भगवान से विश्वास मत तोड़ो, भगवान पर विश्वास रखो। जो भगवान जो करते अच्छा करते हैं। माता रानी की सबसे बड़ी शक्ति है पूरे संसार में, तीनों लोकों में। तीनों लोकों में माता रानी बहुत शक्ति है। शैली माता की रानी, माता रानी शैली माता की बहुत शक्ति है पूरे संसार में। जो भी भक्त यहाँ पर आएगा सब कुछ मिलेगा जी। सच्चे मन से आए, सच्चे दिल से आए, साफ दिल से आए। माता रानी में आस्था रखे, जरूर माता रानी उसकी मुरादें पूरी करे। यहाँ चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर हो,
चाहे कितना बड़ा द्रौपदी हो, कितना बड़ा मिनिस्टर हो, जी। यहाँ सब माता रानी के सामने झुकते हैं, जी क्योंकि इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं पूरे संसार में। जी ये सच्चाई है, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है माता की। यहाँ पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, जी जब माता रानी का मंदिर बना यहाँ पर, जी उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, जी तो यहाँ एक्सीडेंट बहुत रुक गए, यहाँ एक्सीडेंट फिर खत्म हो गए। जी। तो जब माता की शक्ति है तो आपको पता ही है, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। सब अच्छा ही होना है। जी तो मैं तो ये चाहूँगा माता रानी पे आप विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि मंदिर की पूरी जो कायाकल्प पहले चेंज कर दी, जिस प्रकार से भक्तों की डिमांड दी, भक्तों की डिमांड को लेकर के, भक्तों की डिमांड को देखते हुए यहाँ पर मंदिर में सारी चीज़ों को चेंज किया गया। दर्शन करने में जो घंटों घंटों लग जाते थे दर्शकों को, जो यहाँ के श्रद्धालु आते थे, उन समयों में कटौती करके यहाँ पर गार्ड्स की व्यवस्था की गई, जिससे कि तय समय पर महज 3 से 5 मिनट के अंदर चाहे भक्त कितनी भी दूर लाइन में खड़ा हो उसका दर्शन कराया जाता है। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाता, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है रिंग रोड। ये रोड दिल्ली का एक मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग होने के कारण सबसे ज़्यादा व्यस्त भी रहता है। उसको देखते हुए यहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से और ख़ास तौर पे प्रधान जी की ओर से यहाँ पर किसी भी प्रकार से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। यदि कोई श्रद्धालु अपनी गाड़ी से भी आता है यहाँ दर्शन करने के लिए तो उसकी उचित व्यवस्था की गई है पार्किंग की। पार्किंग में गाड़ी लगवाई जाती है, उसके बाद में भक्त उतर करके अपना आके मंदिर प्रांगण में दर्शन करते हैं। इसी कड़ी में वीडियो जर्नलिस्ट दीपांशु कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।